नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि जो डायग्राम यानी आरेख जो दिया गया है उसमें से किसी कुंजी से होकर किसी ऐसी स्रोत को किसी विद्युत बल्ब और प्रेरक कुंडली में संयोजित यानी जोड़ा जाता है। अब क्या कर देते हैं कि कुंजी को बंद करने के बाद इस प्रेरक कुंडली के भीतर किसी आयरन छड़ को धंसा देते हैं यानी प्रवेश करवाते हैं। तो उस केस में आपको बताना है कि बल्ब की चमक पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में अपन प्रतिबाधा की बात करें तो प्रतिबाधा जो होती है उसको अपन Z से डिनोट करते हैं और Z का वैल्यू जो होता है वो वैल्यू होता है R² प्लस XL का होल स्क्वायर। क्योंकि इस केस में XL इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे प्रेरक कुंडली है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि प्रेरक कुंडली के अंदर जब आयरन की छड़ को प्रवेश करवाएंगे तो उस केस में XL का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। XL का मान क्या होगा, बढ़ेगा। XL का मान बढ़ने से Z का मान बढ़ेगा और XL का मान बढ़ने से क्या बढ़ गया, Z का मान बढ़ गया। और Z का मान बढ़ने से अपन कह सकते हैं कि I इक्वल्स टू क्या होता है, V/Z। तो अपन कह सकते हैं Z बड़ा है तो I तो क्या होगा, घट जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि धारा यानी I का मान घट जाएगा और I का मान घट जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस यानी चमक है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि आयरन छड़ को इसके अंदर प्रवेश करवाएंगे तो उस केस में क्या होगा, XL का मान बढ़ेगा, XL बढ़ने से Z बढ़ेगा, Z बढ़ने से I घट जाएगा और I घट जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में चमक भी घट जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।